त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षमामृतम्। ॐ नमः नर्मदाबुद्धीश्वराय नमो नमः। ॐ नमः नर्मदा गंगाधराय नमो नमः। ॐ नमः नर्मदा भदवासेश्वराय नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। ये भदवास एक शिव जी यहाँ पे विराजमान हैं। अपराह्न 3:15 हैं। 6 जुलाई 2024 शनिवार है। भदवासेश्वर अष्टकम मैंने रचना किया हूँ, उसके ऊपर पहले पठन कर लेता हूँ, उसका अर्थ भी बताऊँगा। भद्रा सहितेन भाद्रकृष्णेश्वराय च भैरव भैरवीयुक्त श्चेश्वराय नमो नमः। द्रवितात्मा सहोत्साह दर्शनेश्वरलालसा दृष्टस्वप्नावभासेन भासते कल्पसरसि। वासरोऽयं शनैरद्य भद्रवासेश्वरागतः विश्राम्य दधिपानेन विलिख्याम्यष्टकमिदम्। शेश्वरवादिनां भक्त्या शेषानन्तस्वरूपिणं साष्टाङ्गप्रणिपातेन नमाम्यहं निरन्तरं। स्वकृत्यामरतं प्राप्य स्वर्मे जीवनमाश्रित स्वरद्यैव स्थितामीशा शीर्वादेन च मे सदा। राधा कृष्ण भजन नित्यं सीताराममुखेन च रात्रिदिवाचलानत्र सुखेनाहं स्थिरोऽस्मि च। सुखेषु दुःखसन्मत्या शर्वरीशा स्मरन्नरः सर्दोषात् परिवृतोऽयं स्वर्गसुखेव भवेत् स्थिरः। कामिनी काञ्चनलुब्धो कायेन्द्रियसहितेन कृष्णायते स्वयमेव चापरमर्पिहन्ति च। भदवासेश्वरं स्मृत्वा कृष्णकर्मविनाशिनं नमामि नर्मदं गंगां कनकेशं बुधेश्वरम्। सुस्वागतम। अभी उसका अर्थ करते हैं। भद्रा सहितेन भाद्रकृष्णेश्वराय च भैरव भैरवीयुक्त श्चेश्वराय नमो नमः। भद्रा बलभद्र जी, भद्रा सुभद्रा के सहित भाद्रव महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी में पैदा हुआ बालक भगवान श्री कृष्ण अभी जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र के नाम से उत्कल प्रदेश में श्री क्षेत्र में विराजमान है। काल उनका रथ यात्रा है। गुंडीचा की तरफ वो मासीमा के मंदिर की तरफ वो यात्रा करेंगे। उसके पहले आज मैंने ये भदवास में रास्ते में चलते हुए थोड़ा सा धूप हो रहा था, आकर मैंने यहाँ से दूध खरीदा, दही और पहले से वो चीनी मैंने रखा हुआ था, उसमें यहाँ पे छाछ उड़िया में चल्हा बोलते हैं, उसको पाकर विश्राम किया। यहाँ के जो सज्जन से भी मेरे साथ मिल रहे हैं। हाथरसपुर एक ऐसा जगह है जो कि 2 तारीख में एक घटना घटी थी। लोगों के प्रति, संतों के प्रति एक आस्था है, वो कुछ आशीष दे देंगे और आशीर्वचन कर देंगे,
उसी से मंगल होता है। मैं उसी बात को यहाँ पे देखा, लेकिन मैं किसी के को ठगना नहीं चाहता हूँ। मैंने अपने तरफ से बोल देता हूँ कि ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है जिससे कि मैं आपका हर एक दुख को मैंने नष्ट कर सकता हूँ। भगवान के प्रति मेरा भक्ति है, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, जो करे भगवान करेंगे। और मेरा पदयात्रा भी है, सबका मंगल के लिए करता हूँ, इसीलिए भगवान मेरे ऊपर प्रीत है, तो मेरी बात को वो ज़रूर ध्यान रखेंगे। ऐसा करके मैं चलता रहता हूँ। तो भैरव और भैरवी युक्त जो ईश्वर विराजमान है इस जगह में, आस्थान में, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। द्रवितात्मा सहोत्साह दर्शनेश्वर लालसा दृष्ट स्वप्नाभासेन भासते कल्पसरसी। कल्पना रूपक जो तालाब में मैं हमेशा तैरता रहता हूँ। मेरा आत्मा द्रवित होकर भगवान के प्रति, नर नारायण के प्रति, मैं नरों को ऐसा नहीं मानता हूँ, नरक के अंदर जो नारायण आत्मा है उनको मानता हूँ। तो वो चीज़ मैं हर एक जगह में पाता हूँ। और जो भगवान को देखने की जो लालसा होती है, कल्पना करता रहता हूँ कि मेरे सामने भगवान आ जाए और मेरे को उद्धार कर ले। ये इतना सहज नहीं होता है। फिर भी मनुष्य के नरक के अंदर नारायण को देखना ही वास्तविक में कभी नारायण मिल जाएंगे। बासरोऽयं शनेरद्य भद्रवासे स्वरागत विश्राम्य दधिपानिन विलिख्याम्यष्टकमिदम्। बासरोऽयं शनि, आज शनि का बासर है। भद्रवासेश्वर, यह भद्रवास में जो ईश्वर के पास आया, विश्राम्य दधिपानेन, यहाँ पे दही पान करके यह अष्टक मैंने रचना किया था। शेश्वरवादिनां भक्त्या शेषानन्तस्वरूपिण साष्टांगप्रणिपातेन नमाम्यहं निरन्तरम्। जिनका ईश्वर को मानते हैं, शेश्वरवाद जो है, उनका भक्ति से जो भगवान जो कि शेष अनंत रूप में है, उनका स्वरूप को मैंने ध्यान करते हुए साष्टांग प्रणिपात होकर मैं हमेशा नमस्कार करता रहता हूँ। निरीश्वरवाद जो होते हैं वो तो ओम बिंदु ऐसे मानते हैं, ओंकार बिंदु युक्तेन रूप को मानते हैं। जो शेश्वरवाद है वे तरह तरह के रूप को मानते हैं। मैं निरीश्वरवाद को भी मानता हूँ, शेश्वरवाद को भी मानता हूँ, और सबको मानने पर भी मन में किस प्रकार का मेरा द्विधा या संदेह नहीं होता है, क्योंकि हर एक चीज़ में भगवान रहते हैं। स्वकृत्यामरतं प्राप्य स्वरमे जीवनमाश्रित स्वरदेव स्थितमीशाशीर्वादेन च मे सदा। स्वकृति के माध्यम से अमरता प्राप्त होती है। आदमी मर जाने के बाद भी वो जिंदा रहता है अपने कृत्य के माध्यम से। और मेरा काल क्या होगा मेरे को पता नहीं है, लेकिन काल के लिए मैं आश्रित होकर रहता हूँ। काल के छोड़कर मैंने जिंदा नहीं रहता। काल उठूँगा, नया सूर्योदय देखूँगा, आगे चलूँगा, तो उसको कल्पना में रखकर ही आज मैंने जिंदा रहता हूँ। स्वरद्यैव स्थितमीशा, स्वः अद्य एव, लेकिन वो काल आज में ही है, इसलिए इस आशीर्वादेन च मे सदा। काल क्या होगा तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन काल आज में ही है, अंतर्भुक्त है, और ये भगवान का आशीर्वाद से आगे भी मेरा अच्छा ही होगा। इस तरह का भावना रखें, मैं हमेशा चलता रहता हूँ।
राधा कृष्ण भजन नित्यं सीताराममुखेन च रात्रिदिवाचलन्नत्र सुखेनाहं स्थिरोऽस्मि च। भजन राधा कृष्ण जी को मन में भजन करके मुख में सीताराम बोलते हैं। यहाँ पे आते हुए सभी कोई राधा राधे बोलते हैं, कोई राम राम बोलते हैं, कोई सीताराम बोलते हैं। हर एक स्थान में आप देखेंगे भक्तों का अपना अपना जुबान से अपने अपने भक्ति के हिसाब से वो कुछ ना कुछ आपको अभिवादन करते रहेंगे। और ऐसा तो अपने मन न चाहते हुए भी उनका अभिवादन से आप प्रति अभिवादन करते करते ऐसे ही भजन हो जाता होगा आपका। ऐसे में रात दिन कभी कभी शाम 7-8 बजे तक भी चलता रहता हूँ। अभी बारिश है, देखिए बारिश हो रही है। धूप के लिए आया था तो अभी बारिश थोड़ा सा बूंदे गिर रही हैं। तो ऐसे करके कभी स्थान मिलता नहीं है तो चलते रहते हैं। ऐसे सुखेन अहम, कोई मेरे को भटकता रहता बोलते हैं, लेकिन चलने से जो सुख मेरे को मिलता है वो बैठने से नहीं मिलेगा मेरे को। हर एक जगह में जाता हूँ, हर एक चीज़ को देखता हूँ, हर एक चीज़ को याद रखने के लिए कुछ करवाता हूँ। इसमें ही मेरा सुख है। सुखेषु दुःखसन्मत्या सर्वरीश स्मरन् नरः षड्दोषात् परिवृतोऽयं स्वर्गसुखे भवे स्थिरः। सुख में बहुत सारे सुख भोग करने से उसमें ही दुख है, ये सतमति मन में रखकर सर्वरी ईशा स्मरण, दुख सर्वरी का मतलब राति, दुख को राति मानकर हमेशा नर ईश्वर को स्मरण करते हुए षड दोषात् परिवृतः, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य मद मात्सर्य इस भी षड दोष से परिवृत होकर अयं नरः स्वर्ग सुखे भवे स्थिरः, स्वर्ग सुख जो बोलते हैं ना उसी में वो स्थिर होकर रहता है। षड दोष जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक उसको सुख मिलता रहेगा और सुख के अंदर दुख भी मिलता रहेगा। कामिनी कांचन लुब्धो कायेन्द्रिय सहितेन कृष्णाय ते स्वयमेव चापरमपि हन्ति च। कामिनी स्त्री और कांचन सुना, सुना और स्त्री के मुंह में जो प्राणी लोभी हो जाता है वो शरीर इंद्रिय के सहित से वो अपने आप को तो काला बना देता है और दूसरों को भी मानने के लिए भी वो कोई मौका छोड़ता नहीं। जैसे कि 2-3 दिन के पहले एक यूट्यूब में देखा था, स्त्री का कामना पूर्ति करने के लिए एक पति, वो प्रोफेसर होते हुए महीने में लाख रुपया उसका आमदनी होते हुए भी वो इतना उधार हो गया। उसके बाद अपने पिता को पैसा मांगा, वो देने में थोड़ा सा आनाकानी किया तो सुबह उनको छुरी से मार डाला। तो ऐसे होते हैं जो कि कामिनी और कांचन का जो लुब्ध अपने शरीर इंद्रियों को के माध्यम से वो अपने आप को तो काला बना देता है और पराये को भी मारने के लिए कोई भी मौका छोड़ता नहीं है। भदवासेश्वरं स्मृत्वा कृष्ण कर्म विनाशिनं नमामि नर्मदां गंगां कानिकेशं बुधेश्वरं। भदवासेश्वर जो है उनको स्मरण करके जो काले कर्म होता है उसको वो नष्ट करने वाले हैं, इसीलिए उनको ईश्वर को प्रणाम करता हूँ और नर्मदा जी को प्रणाम करता हूँ, गंगा जी को स्मरण। यहाँ पे आने के बाद मेरे को चला कि गंगा जी भी यहाँ पे बह रही हैं, नर्मदा भी बह रही हैं, दोनों के बीच वाला ये स्थान है। गंगा यमुना जी के बीच स्थान में यहाँ पे ये एक पवित्र स्थान है। तो मैंने कनिकेश्वर जी को प्रणाम करता हूँ और बुद्धेश्वर के लिए जो
जल लेकर जा रहा हूँ, तो जल्दी उनके पास कैसे पहुँचूँ, उनका मंदिर कैसे जल्दी निर्माण हो, इस इरादे से ये जो मैंने बनाया हूँ उसका फलप्रद हो। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम नमोदा बुद्धेश्वराय नमो नमः। ओम नमोदा भदवासेश्वराय नमो नमः।